आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में सलाम। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि आज इस पवित्र दिन की सुबह उसने हमको फिर एक बार मौका दिया कि हम उसकी इबादत कर सकें, हम उसकी हम्द सिताइश कर सकें। गुज़रे पूरे हफ्ते में उसने हम लोगों की रहनुमाई करी, हिफाजत करी और अपने फजल और अपने अनुग्रह में बना के रखा है। आइए हम सब अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। प्रार्थना करें। महान जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं उन अनगिनत आशीषों के लिए जो आपने हम सब को इनायत की है। धन्यवाद देते हैं पिता इस जीवन के लिए, ये सांसें, ये लम्हे जो प्रभु आपने हम सबको इस जीवितों की दुनिया पे दिए हैं। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने एक बार फिर हमको मौका दिया कि हम आपके इस दिन में, भले हम भौतिक रूप से प्रभु एक साथ इकट्ठा नहीं हैं, लेकिन प्रभु हम आत्मिक रूप में प्रभु आपके हुजूरी में मौजूद हैं, आपकी इबादत करते हैं, आपसे विनती करते हैं हम पर अपना फजल, अपना प्रेम, अपना अनुग्रह हमेशा बना के रखिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि हमारी ये इबादत आपको कबूल ठहरे। पिता परमेश्वर, हम सब को आशीषित करिएगा, अनुग्रहित करिएगा और होने दीजिएगा पिता परमेश्वर कि आज की ये इबादत आपको पसंद आने वाली हो और हम सब के लिए एक आशीष का कारण बने। हम सब जो इसमें शिरकत करते हैं अपने आप को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं और इस प्रार्थना को अपने उद्धार करता खुदावंद यीशु मसीह के मीठे और मुबारक नाम में मांग लेते हैं, आमीन। आइए, इससे पहले कि हम वचनों में जाएंगे, हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाएंगे। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है,
मिटा देगा, हर एक श्राप को वो नाश कर देगा। विपत्तियों से वो तेरी रक्षा करेगा। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। कुछ होने पर है, नया होने पर है, अद्भुत यहाँ होने पर है। आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है, आत्मा की हवा यहाँ है, आत्मा की आवाज यहाँ है। परमेश्वर के वचन में से मेरे साथ निकाल लें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसके 14वें पद से लेकर के और उसके 30वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25वां अध्याय 14वें पद से लेकर के और उसके 30वें पद तक। क्योंकि ये उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वो ये है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू ये जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छीटा वहाँ से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वो तोड़ा उससे ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद। अब मैं अपने बीच में भाई कपिल पाल सिंह को बुलाना चाहूँगा कि वो आज हम सब के साथ परमेश्वर के वचनों को शेयर करें। भाई कपिल पाल सिंह।
परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर सुबह के में जो हम सब यहाँ पर ऑनलाइन के माध्यम से प्रभु के वचन में जाने के लिए इकट्ठा हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं अपने फादर साहब का, यहाँ के पास्टर कमेटी का, कि उसने एक सुंदर मौका दिया कि ऑनलाइन के माध्यम से हम सब वचनों के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और परमेश्वर में और मजबूत होते जा रहे हैं। वचन में जाने से पहले हम सब प्रार्थना करेंगे। महान जीवित समर्थी परमेश्वर, बहुत बहुत शुक्रगुजार है प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए जो आपने हम सब के जीवन में दिखाई है कि हम सब जिंदों की ज़मीन पर कायम हैं। और प्रभु इस पवित्र दिन में आपने हमको प्रवेश कराया है, इसके आपको धन्यवाद देते हैं। हम जबकि सब अपने अपने घरों में प्रभु आपके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा है प्रभु, उन सब लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो प्रभु इस समय आपके वचन के लिए तैयार हो रहे हैं। प्रभु उनको अपना आत्मा दीजिएगा, वापस मानी सुनने वाले कान दीजिएगा प्रभु, ग्रहण करने वाला हृदय दीजिएगा, ताकि परमेश्वर वो वचन जो यहाँ से मेरे द्वारा बोया जाए प्रभु उनके जीवनों में काम करे और मैं घटूं और आप बढ़ें और आपकी महिमा होने वाली हो सके। प्रभु मेरे होठों ज़बानों को अपने रूह के अंगारे से छूइए प्रभु, मेरे दिमाग पर हर एक चीज़ पर आपका कंट्रोल हो, ताकि परमेश्वर ये बोलने वाले शब्द मेरे नहीं प्रभु लेकिन आपकी आत्मा की अगुवाई में होने वाले हो सकें, ताकि परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की महिमा हो। इस वचन को आपके हाथों में सौंपते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे जिंदा खुदा हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए ग्रहण कर लीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज के सुंदर सुबह में आपका स्वागत है। और जैसे अभी आपके सामने वचन पढ़ा गया मत्ती की इंजील उसका 25वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत से लेकर 30वीं आयत तक, और ये जो दृष्टांत है वो हम सब जानते हैं, तोड़ों का दृष्टांत है ये। और आज का जो वचन है वो मैं आपके सामने इसी पे बात करूँगा, तोड़े या टैलेंट्स जो परमेश्वर ने हम लोग को दिए हैं। यहाँ पर भी ये जो दृष्टांत बताया है प्रभु यीशु मसीह ने, उसमें ये बताया कि एक स्वामी जब परदेश जा रहा था तो उसने अपनी सारी संपत्ति सब कुछ अपने सेवकों को दे दिया। और यहाँ पर जब उसने दिया तो उसने बराबरी से नहीं बांटा, किसी को 5 तोड़े दिए, किसी को 2 तोड़े दिए, किसी को 1 तोड़ा दिया। और ये जो बंटवारा था उसने जब अपने सेवकों के बीच में किया तो अब वो जिम्मेदारी जो थी जो उस स्वामी ने अपने ऊपर ली हुई थी, अब वो जिम्मेदारी सारी उन सेवकों पे आ गई कि अब उस तोड़े का उनको करना क्या है। और इसी तरीके से प्रभु यीशु मसीह भी जो हमारा स्वामी है, जब वो इस संसार को छोड़ के जा रहा था तो उसने अपनी पवित्र आत्मा हम लोग को दी और हम लोग को टैलेंट्स दिए कि हम उसकी महिमा के लिए उन सारे तोड़ों को इस्तेमाल कर सकें। आज हम अपने अंदर उस तोड़े को कितना पहचानते हैं। जरूर ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर कोई तोड़ा नहीं पाया जाता, हर एक के अंदर कुछ ना कुछ बात है जो प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर ने उनके जीवनों में दी है। इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है। ज़रूर है कि किसी को बजाने का टैलेंट होता है, किसी को गाने का टैलेंट होता है, किसी को प्रेज़ एंड वर्शिप लीड करने का टैलेंट होता है, किसी को सिस्टम जो आपका म्यूज़िक सिस्टम है उसको हैंडल करने का टैलेंट होता है। हर एक चीज़ का अलग अलग टैलेंट है। लेकिन हम अपने आप के लिए ये नहीं कह सकते कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं पाया जाता। ज़रूर है आप उस टैलेंट को पहचानने की ज़रूर। वास्तव में जो तीसरा सेवक था उसको तोड़ा कम मिला था, 1 तोड़ा मिला था। लेकिन जानने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब वो स्वामी उन तोड़ों को बांट रहा था तो उसकी क्वांटिटी में तो कमी थी लेकिन क्वालिटी में कमी नहीं थी। अगर सोने की एक ईंट में से एक छोटा टुकड़ा अगर निकाल लिया जाए
तो ये नहीं कहेंगे कि वो जो छोटा टुकड़ा है वो सोने का नहीं होगा, उसके अंदर भी वही क्वालिटी पाई जाएगी जो उस बड़ी ईंट में पाई जाती है। तो इसलिए उस सेवक को वो जो एक टुकड़ा मिला था उसके अंदर भी वही क्वालिटी थी जो बाकी सारे सेवकों को टुकड़े में मिली थी। हम अपनी कंडीशंस को लेकर और बहुत सारी बातों को लेकर उस टैलेंट को दबा देते हैं। हमारे पास कंडीशन ऐसी नहीं है कि हम चर्च आ सकें, या हम ऐसी जगह रहते हैं कि हमें डर लगता है कि प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने में, या हम ऐसी जगह जॉब करते हैं जहाँ पर हम खुल के बात नहीं कर पाते। तो ये सारी जो बातें हैं वो हम उस टैलेंट को जो हमें तोड़ा मिला है कि हम प्रभु यीशु मसीह का नाम ले सकते हैं, हो सकता है कि हमको ऐसी जगह पर रखा गया हो कि हम जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का नाम से हम लोगों को गवाही दे सकते हों, कि हम नर्सिंग में हों, या हम किसी टीचिंग प्रोफेशन में हों, या हम किसी और दीगर जगहों पर हों, तो उस जगह पर हमें अपने उस टैलेंट को, कि प्रभु यीशु मसीह के नाम जो हमें उसने दिया है, कि उसने कहा है कि जाकर जगत के अंत तक मेरे नाम का प्रचार करो, उसके नाम को लेके हमको दूसरे को दे देना है। जहाँ पर भी हम जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी हम बैठ रहे हैं, जहाँ पर भी हम जा रहे हैं, तो उस नाम को उस जगह तक पहुँचाना है। यही हमारा एक तोड़ा है जो हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी और सारी बातों को लेकर कि हम ये काम नहीं कर सकते हैं, या हमें डर लगता है, या कंडीशंस ऐसी हैं जो हम नहीं कर पा रहे, तो इन सब चीज़ों, जैसे उस सेवक ने जो किया, उसने भी क्या किया, उसने उस एक टुकड़े को ले जाकर और मट्टी में दबा दिया। वो तोड़ा उस दबाते समय उसको ये ज़रूर था, पता था उसका स्वामी कैसा है। और जब स्वामी आया तो उसने उस सेवक से पूछा, और सबसे वो हिसाब ले रहा था, और उसने स्वामी ने पूछा कि वो तोड़ा जो हमने तुम्हें दिया था वो कहाँ है। तो यहाँ पर सेवक जवाब क्या दे रहा है, इसकी 25वें अध्याय के और 24वें पद में ये बात लिखी हुई है। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। सवाल क्या था कि वो जो तोड़ा मैंने तुमको दिया था वो कहाँ है, और जवाब क्या मिल रहा है, जवाब जो है वो उस अपने स्वामी की क्वालिटीज़ के बारे में बता रहा है कि तू जो है कठोर मनुष्य है, मैं जानता था, और तू जहाँ पर बोता नहीं है वहाँ से काटता है, तू जहाँ छींटता नहीं है वहाँ से बटोरता है। सवाल ये नहीं था कि वो कैसा मनुष्य है, सवाल ये था कि वो उस तोड़े का तुमने क्या किया। हम जब अपने अब्दी मकाम में जाएंगे तो हमसे भी उस सवाल के बारे में पूछा जाएगा कि कपिल, तुमको ये तोड़ा मिला था, उस तोड़े का तुमने क्या किया कि तुम एक जीवित परमेश्वर को जानते थे, उसकी महिमा दूसरों तक पहुंचा सकते थे, तुमने कितना काम किया। तो हमसे और आपसे इस बात का जवाब लिया जाएगा। वहाँ पर हम उस कंडीशंस के बारे में नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह हम ऐसी जगह पर थे कि हम ये काम कर नहीं पाए। हम लोग ब्लेम गेम करने लग जाते हैं। जो ये ब्लेम गेम जो है ये आज का नहीं है, ये शुरुआत से चला आ रहा है। जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर ने आदम से पूछा तो उसने क्या किया, ये स्त्री जो तुमने बनाई थी, ये सांप जो तुमने बनाया था, वो ब्लेम जो है हम दूसरों पर डालना, कभी कभी परमेश्वर पर भी ब्लेम डाल देते हैं। इसलिए अपने तोड़े को पहचानना है और उसको उसके अकॉर्डिंग हमें अपने काम को करना है। डरना तो उसको चाहिए था जिसको 5 तोड़े मिले थे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा उससे उतना ज़्यादा हिसाब किताब उसको देना पड़ेगा। लेकिन उस सेवक ने अब उस 5 तोड़े को जानता है कि उसने उसको किस तरह से इस्तेमाल किया, और जब मालिक उसका वापस आया तो उसने उसको 5 के 10 तोड़े वापस किए। क्या हम अपने तोड़े को जानते हैं? क्योंकि मिट्टी में तो हम ही दबा रहे हैं।
इसलिए हम अपने तोड़े को अच्छी तरह से पहचानते हैं। दाऊद, जिसको हम सब जानते हैं, उसके पास भी एक तोड़ा था और उसने उस तोड़े को लेकर उसका इस्तेमाल किया और एक बड़े टारगेट को गिराया। और खुदा का शुक्र है कि उसने एक ही पत्थर का इस्तेमाल किया था, जिससे कि एक बड़ा टारगेट जो है वो परमेश्वर के नाम से उसने उस पर विजय हासिल करी। अगर वो 5 तोड़े इस्तेमाल कर लेता तो क्या हारता। दूसरा राजा, उसका 4 बाब, उसकी पहली और दूसरी आयत में एक विधवा का जिक्र है और यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है पहली और दूसरी आयत में कि भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा। ये स्त्री जो थी ये जो और भविष्यवक्ताएं थे उनकी पत्नी थी उसके चेले की, और वो एलीशा के पास आई और क्योंकि उसका दास जो था वो उसका पति मर चुका था और वहाँ पर वो अपनी दुहाई लेकर एलीशा के पास आई थी। और उसकी दुहाई बताने का जो तरीका है यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, तेरा दास मेरा पति मर गया। सबसे पहले उसने उसको ये बताया कि जो मेरा पति है वो तेरा दास था, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वो आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। ये तो उसने अपनी वो बात बताई जिस कंडीशन में वो इस समय सफ़र कर रही थी कि वो जो कर्जदार जिससे वो कर्ज लिया हुआ था उसके पति ने, वो उसके दोनों पुत्रों को लेने के लिए आया हुआ है। तब एलीशा ने इस सवाल का उससे जवाब उसको जो दिया, उसने पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। और जब ये सवाल एलीशा ने उस स्त्री से किया तो उस स्त्री ने छुपाया नहीं, उसने अपनी बात जो है उसने खुल के बताई। अगर वो हो सकता था कि वो छुपा जाती कि उसके पास एक हांडी तेल है, लेकिन उसने उस तोड़े को जो उसके घर में था उसको भी एलीशा के सामने जाहिर किया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एलीशा ने कि परमेश्वर के चलते ऐसी आशीष दी कि वो आप जैसे आगे पढ़ेंगे जब जानेंगे कि वो तेल, बर्तन ख़त्म हो गया लेकिन वो तेल निकलना ख़त्म नहीं हुआ। और फिर एलीशा ने उससे बताया कि जाके तेल को बेच के और अपने सारे कर्जे को चुका दे और जितना बच जाए उससे अपना जीवन बिताना। आप कौन हैं या हम कौन हैं कि हम ये हिसाब लगाएं कि मेरे पास क्या है। परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है उसकी चिंता हमको ये नहीं करनी है कि हमारे पास ये जो टैलेंट है या हमारे पास जो तोड़ा है वो कैसा है, या ये परमेश्वर का काम है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए कि वो उस टैलेंट को आपके जो तोड़ा मिला है वो किस तरीके से इस्तेमाल करेगा। बस हमको अपने आप को उसके हाथों में सौंप देना है ताकि परमेश्वर जो है उस तोड़े का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सके। अपने आप को सरेंडर कर देना है और जब हम उसको अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो परमेश्वर अपने आप से हमारे तोड़े का इस्तेमाल करेगा और उसको हम उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाएंगे। ऐसे ही सारपत की विधवा जो थी, जब परमेश्वर के भक्त उसके पास आया तो उसने उससे पूछा था कि तुम्हारे पास क्या है। उसने क्या बोला था? थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल। और हम इस बात को जानते हैं कि उसके मटके का आटा कभी ख़त्म नहीं हुआ और उसकी कुप्पी का तेल कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो इसलिए हमें अपने टैलेंट को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना है और जब हम अपने आप को सरेंडर कर देंगे तो परमेश्वर का आप विश्वास मानिए कि परमेश्वर अपनी महिमा हमारे जीवन से करवा लेगा।
यीशु ने कहा, जब 5,000 की भीड़ थी तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और उनसे बोला कि जाकर देखो कि ये 5,000 की भीड़ जो है उनके पास क्या है। जैसे आप और हम जानते हैं कि वो 5,000 की जो भीड़ थी, उस पूरी भीड़ में सिर्फ 5 रोटी और 2 मछली मिली थी, ज़्यादा नहीं था। 5,000 की भीड़ को देखते हुए वो चीज़ जो क्वांटिटी थी, 5 रोटी और 2 मछली, बहुत कम थी। लेकिन परमेश्वर ने उस 5 रोटी और 2 मछली पर आशीष दी और आप हम जानते हैं कि उस 5,000 की भीड़ ने खाया और बहुत सारे जो टोकरे थे वो बच गए। हम और आप जॉब करते हैं, ज़रूर है कि हमको सैलरी मिलती है और लिखा हुआ परमेश्वर के वचन में कि अपना 10वांश जो है हमें परमेश्वर के भवन में लेके आना है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इस बात को ये सोच कर कि हमारी सैलरी ज़्यादा नहीं है या इतने से क्या होगा, या हम और सारी बातें सोच लेते हैं कि हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं है, तोड़ा हमारे अंदर नहीं, लेकिन हम दान के द्वारा भी परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। इसलिए जब हमको सैलरी मिले, लिखा हुआ पर अपने 10वांश को परमेश्वर के भवन में लेके आए ताकि किसी भली वस्तु की घटी ना होने पाए। तो इसलिए हम अपने जितना भी हमको सैलरी मिलती है, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम परमेश्वर के भवन में उसका अपने 10वांश को लेके आएँ। और जब हम दान देंगे परमेश्वर के भवन में, अपने 10वांश को देंगे, आप विश्वास मानिए कि वो आशीषें जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको देना चाहता है, वो सारे झरोखे खुल जाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कि वो ज़रूरतें, वो आपकी जितनी भी घर के काम या कोई भी चीज़ें हैं, वो आपके सारे आराम से होते रहेंगे। और जब हम, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि परख कर देखो, आपको परख कर देखना है कि हमारे लिए, हम परमेश्वर के लिए अगर खर्च हो रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारे लिए अपने काम को करेगा, अपने हाथ को बढ़ाएगा। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के वचन में कि यदि तुम दूसरों की खेती सींचते हो तो तुम्हारी भी खेती सींची जाएगी। हमें चिंता नहीं करनी है कि हम किस तरीके से परमेश्वर के वचन के लिए या अपने आप को कैसे हम इस्तेमाल करें। बहुत सारे तोड़े हैं, किसी को गाने का तोड़ा है, किसी को बजाने का तोड़ा है, किसी को सिस्टम को हैंडल करने का तोड़ा है, किसी को वचन का प्रचार करने का तोड़ा है, किसी को चेयर साफ करने का तोड़ा है, किसी के पास और बाकी सारे बाहर के काम करने का तोड़ा है, किसी को दान देने का तोड़ा है। तो आप अपने तोड़े को इस्तेमाल करें और सारी बातें परमेश्वर के ऊपर छोड़ दें कि वो उस काम का जो तोड़ा हमने इस्तेमाल किया है या हमने अपने आप को किस तरीके से परमेश्वर के लिए दिया है, वो अपनी आशीषें हमारे जीवन में किस प्रकार से लेके आता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की इस वचन के लिए। और विश्वास करिएगा कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वो वचन हमसे अपने आप बातें करेगा और हम इस बात को जानने पाएंगे कि हम किस तरीके से अपने तोड़े को, जो हमने, क्योंकि दबाया तो हम ही ने है ज़मीन में, इसलिए हम उस तोड़े को पहचानते हैं। तो हम परमेश्वर के लिए किस तरीके से इस्तेमाल हो सकते हैं, ये परमेश्वर अपने आप से होकर और हमारे जीवन में होकर काम करेगा और हम अपने उस तोड़े के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इन वचनों के लिए प्रार्थना करें। महान जीवित समर्थी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के सुंदर सुबह के लिए, और इन वचनों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इन वचनों पर आपकी आशीष का हाथ हो। जहाँ जहाँ भी बोया गया है प्रभु, वो 100 गुना और 1000 गुना फल लाए, ताकि परमेश्वर हमारे दिल छेदे जाए और प्रभु हम आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने वाले हो सके। सारे जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, पूरे क्राइस्ट चर्च परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की हम बहुत जल्द अब आपके भवन में आने वाले हो सकें, ताकि परमेश्वर हम सब एक जगह पर इकट्ठा होकर आपकी महिमा करें, आपके नाम का
आपके धन्यवाद करने वाले हो सके और प्रभु आपकी महिमा करने वाले हो सके। सारा आदर महिमा और आपको देते हुए इस विनती को आपके बेटे हमारे जिंदा खुदा हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए और ग्रहण कर लीजिए, आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की प्रार्थना में सहभागी होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, हमारे कसूरों को माफ़ कर जैसे हमने अपने कसूर वालों को माफ़ किया है। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल अबद तक तेरा ही है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ, सब विश्वासियों के साथ होती रहे, आमीन।